एक बार एक बूढ़ा इंसान अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह काफी कमजोर हो चुका था। उसके हाथ पैर कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार, उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन बूढ़ा होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पर बिखर जाते थे, तो कभी हाथ से दूध छलककर मेजपोश पर गिर जाता था, और कई बार तो उसके हाथ से बर्तन छूटकर नीचे गिर जाते थे। बहू बेटे 1-2 दिन तो ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता के इस काम से चिढ़ होने लगी। हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, लड़के ने कहा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजाक किरकिरा करते रहेंगे, और हम इस तरह चीजों का नुकसान होते देख भी तो नहीं सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उसके खाने के लिए बर्तनों की जगह लकड़ी का कटोरा दे दिया था, ताकि अब और बर्तन ना टूट फूट सके। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते, और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता। वो उनकी छोटी सी छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते थे। वहां बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहा। एक रात खाने खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। तुम क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा। बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूं, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खा सके। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर काफी गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही बहुत कुछ समझ चुके थे। अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं। दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा हमारे शब्दों से नहीं बल्कि हमारे कामों से उनको मिलती है। तो जैसा भी आप काम करेंगे उसी को सीखकर वो भी वैसा ही बनेंगे। तो ध्यान रहे, आपके कार्य आपके बच्चों पर काफी गहरा असर छोड़ते हैं। इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है, पर हमारा उद्देश्य नहीं। हमारी और भी अनेक मनोरंजक कहानियों को जानने के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।